ओके, नमस्कार और एक बार फिर से स्वागत है एक नए वीडियो के साथ। लास्ट वीडियो में ये 7th क्लास के का कर रहे हैं अपन। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था फोटोसिंथेसिस के बाद हमने देखा था कार्बोहाइड्रेट के अलावा जो भी चीज़ें ज़रूरत पड़ती है प्लांट्स को उनका सिंथेसिस कैसे होता है। जैसे कि प्रोटीन का हमने देखा था, उसमें हमने देखा था जो नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया होते हैं उनके द्वारा होता है। और दूसरा क्या होता है, जो प्लांट्स को नाइट्रोजन मिलता है उसके किस फॉर्म में मिलता है, तो सॉल्युबल फॉर्म में मिलता है। लेकिन हमारे एटमॉस्फेयर में कैसा है, तो गैसेस फॉर्म में बहुत ज़्यादा अवेलेबल है नाइट्रोजन, लेकिन उसको प्लांट डायरेक्टली नहीं ले सकता है। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया होती है, वो क्या करती है, नाइट्रोजन को सॉल्युबल फॉर्म जैसे कि अमोनिया हमने देखा था उसमें कन्वर्ट कर देती है, फिर सॉइल में छोड़ देती है और फिर वहाँ से क्या कर देता है, वाटर के साथ प्लांट उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। दूसरा क्या था, जो हमारे फार्मर्स होते हैं वो क्या करते हैं, फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स यूज़ करते हैं, जो कि क्या होता है, बहुत ही रिच होता है इसमें, तो प्रोटीन, ठीक है, वहाँ से उनको फिर मिल जाता है प्रोटीन। अभी हम देखने वाले हैं क्या, अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, हमने ऑटोट्रॉफिक देख लिया है, उसके अलावा हम क्या देखेंगे, अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ठीक है, इन प्लांट्स। तो प्लांट्स में क्या होता है, एक तो हम जो देख रहे थे उसमें क्या हो रहा था कि प्लांट्स क्या कर रहे थे, अपना फूड खुद बना ले रहे थे। ठीक है, अपना फूड खुद बना रहे थे। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे प्लांट होंगे जो क्या कर रहे हैं, प्लांट अपना खाना खुद नहीं बना रहा है, अपना खाना खुद नहीं बना के क्या हो रहा है, दूसरे से अपना न्यूट्रिशन ले रहा है, किसी दूसरे प्लांट से ले रहा है। ठीक है, कुछ ऐसे होंगे जो पूरी तरीके से दूसरे पे डिपेंडेंट होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो पार्शियली डिपेंडेंट होंगे। चलिए देखते हैं। ठीक है, तो क्या है, देयर आर सम प्लांट्स व्हिच डू नॉट हैव क्लोरोफिल। अब जब क्लोरोफिल ही नहीं है तो क्या वो फोटोसिंथेसिस कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि क्लोरोफिल क्या करता है, सनलाइट को ट्रैप करता है, सनलाइट की एनर्जी को ट्रैप करता है। दे कैन नॉट सिंथेसाइज फूड, वो क्या कर सकते हैं, दे कैन नॉट सिंथेसाइज फूड, वो फूड नहीं बना सकते हैं। तो वो क्या होते हैं, these plants are dependent on other plants for their food requirements। वो अपने फूड रिक्वायरमेंट के लिए क्या होते हैं, दूसरे प्लांट्स पे डिपेंडेंट होते हैं। जैसे कि एग्जांपल में कस्कुटा या फिर अमर बेल। ठीक है, अमर बेल क्या है, ना तो इसके पास क्या है, लीफ है, ना ही रूट है। इसके पास ना तो लीफ है, ना ही रूट है, और ना ही क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल पूरी तरीके से एब्सेंट होता है। इसको रूटलेस और लीफलेस प्लांट भी बोलते हैं। ठीक है, रूटलेस और लीफलेस प्लांट बोलते हैं। इसके पास क्या है, लैक्स leaves and roots, chlorophyll is totally absent in Cascuta। they are completely dependent on host plant, वो दूसरे किसी प्लांट पे डिपेंडेंट होंगे पूरी तरीके से। इसीलिए उनको क्या बोलेंगे, टोटल पैरासिटिक प्लांट। उनको क्या बोलेंगे, टोटल पैरासिटिक। ठीक है, पूरी तरीके से डिपेंडेंट है अपने फूड के लिए किसी और होस्ट प्लांट पे। प्लांट ऑन विच, जिसपे वो क्लाइंब कर रहे होंगे उसको क्या बोलेंगे, होस्ट प्लांट। प्लांट ऑन विच द क्लाइंब इज कॉल्ड होस्ट प्लांट। ठीक है, मान लीजिए हमारा कोई प्लांट है, ये हमारा कोई प्लांट है। ठीक है, और इस पे क्या होगा, ऐसे लत सा होता है, ऐसे लत सा होता है, और पूरे में क्या कर लेता है, इस तरीके से फैल जाता है। ठीक है, बांध देता है, एंटेंगल हो जाता है। तो ये जो प्लांट हमारा पहले से है उसको क्या बोलेंगे, होस्ट प्लांट। ठीक है, और ये हमारा क्या है, कस्कुटा। क्योंकि क्या कर रहा है, उससे जो हमारा पहले से प्लांट था उससे न्यूट्रिशन ले रहा है। ठीक है, कस्कुटा के पास क्या होता है, कस्कुटा कंटेन्स येलो व्हाइट लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर जो उसको लपेट रहा है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, छोटा छोटा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, कैसा होता है, कलर में व्हाइट येलो होता है, येलो व्हाइट लाइक स्ट्रक्चर्स दैट इंटैंगल्स इटसेल्फ अराउंड द होस्ट प्लांट। क्या करता है, खुद को, मान लो ये प्लांट है, इसमें खुद को लपेट लेता है। ठीक है, इट टेक्स होस्ट्स वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स, जो भी वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स होते हैं उससे ले लेता है विद द हेल्प ऑफ स्पेशल सकिंग रूट कॉल्ड हॉस्टोरिया। हॉस्टोरिया नाम से एक रूट होता है। ये जो इंटेंगल्स है ना, इसी से क्या निकलता है, बारीक बारीक सा रूट लाइक स्ट्रक्चर निकलता है। वही क्या करता है, प्लांट बॉडी में पेनिट्रेट करता है, प्लांट बॉडी में पेनिट्रेट करता है, और फिर सकिंग प्रोसेस से सारे के सारे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स ले लेता है। ठीक है, एक बार फिर से, कस्कुटा क्या है, लीफलेस है, कोई लीफ नहीं है उसके पास। जब लीफ ही नहीं है तो क्या होगा, उसके पास क्लोरोफिल नहीं होगा। रूटलेस है, ठीक है, अब रूट ही नहीं है तो वाटर का एब्जॉर्प्शन नहीं कर पाएगा, तो ना ही क्लोरोफिल रहा ना ही वाटर मिल रहा है, तो वो क्या कर पाएगा, फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा। ठीक है, फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा। वो क्या होता है, दूसरे होस्ट बॉडी पे, दूसरे प्लांट पे, होस्ट प्लांट पे डिपेंडेंट रहता है अपने सारे के सारे फूड रिक्वायरमेंट पे। इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, कंप्लीट पैरासिटिक प्लांट बोलते हैं, कंप्लीट पैरासाइट उसको बोलते हैं। ठीक है, इसके पास क्या होता है, वायर लाइक स्ट्रक्चर होता है, येलो कलर का वायर लाइक स्ट्रक्चर होता है। उससे वो क्या करता है, पूरे प्लांट में
अपने आप को बिछा लेता है, तरीके से जाल की तरह बुन लेता है, ठीक है। और हॉस्टेरिया नाम का उसका क्या होता है, रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है, वो क्या करता है, प्लांट बॉडी में पेनिट्रेट करता है, होस्ट प्लांट बॉडी में पेनिट्रेट करता है और फिर उससे क्या कर लेता है, सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर लेता है बाय द प्रोसेस ऑफ सकिंग प्रोसेस से रूट लाइक स्ट्रक्चर हॉस्टेरिया होगा, ठीक है। कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जो क्या होते हैं, पार्शियल पैरासिटिक प्लांट को बोले जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपना खाना खुद बना सकते हैं, they can make their own food through the process of photosynthesis। मतलब इसके पास क्या होगा, क्लोरोफिल होगा, लेकिन they are dependent on host plant for water and mineral। वाटर एंड मिनरल्स के लिए क्या होंगे, वो डिपेंडेंट है, ठीक है। मतलब आधा काम ये कर पा रहे हैं, इसलिए क्या हो गया, पार्शियल पैरासिटिक प्लांट हो गया। एग्जांपल में मिसाइलो ग्रो ऑन प्लांट्स सच एज मैंगो, ठीक है। तो देखोगे प्लांट की बॉडी पे ना ग्रीन पैचेज होते हैं, ठीक है। प्लांट की बॉडी पे ग्रीन पैचेज होते हैं, उनमें से एक क्या है, वो क्या होते हैं, पार्शियल पैरासिटिक होते हैं, ठीक है। पार्शियल पैरासिटिक होते हैं मतलब ग्रीन है तो क्लोरोफिल है तो सनलाइट को ट्रैप कर सकता है। अगर सनलाइट को ट्रैप कर रहा है तो बाकी क्या चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए, बस कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए और वाटर एलिमेंट चाहिए, दैट्स इट। तो ये दो तरीके के प्लांट्स होते हैं, ठीक है। इसके अलावा भी प्लांट्स होते हैं, वो हम देखेंगे, इंसेक्टिवोरस वगैरह होते हैं, बट ये क्या है, ये पूरी तरीके से खाना नहीं बना पाएगा, दूसरा खाना बना पाएगा, ठीक है। इसके बाद जो पार्शियल पैरासिटिक है वो हम अगले वीडियोस में देखेंगे। अगर वीडियो अच्छी लग रही है, ठीक है, तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और जब तक नई वीडियो नहीं आती है तब तक पुरानी वीडियोस को रिवाइज करते रहिए। नोट्स के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, अगर नहीं जुड़ना चाहते हैं तो वेबसाइट का लिंक मैं दे दूंगा, आप वेबसाइट से सीधा नोट ले सकते हैं, या फिर यहाँ पे वीडियो पॉज करके आप यहाँ से नोट्स बना सकते हैं। चलिए टाटा, बाय बाय।